लद्दाख की इन पहाड़ियों में आपको तैयारियां नजर आएंगी भारतीय सेना की। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कपित ध्वज फॉर्मेशन, खास तौर से हमारी इंडियन आर्मी के जो ऑल टेरेन व्हीकल्स हैं उनकी एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे कितना भी उबड़ खाबड़ वाला इलाका हो, रेगिस्तानी इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, हर तरह के टेरेन में क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वो तैनात हैं, तो वहां पर इन व्हीकल्स का खास तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको खास तौर से एक बात बता दूं कि ये जो ऑल टेरेन व्हीकल्स है, जिसमें एक ऐसी भी गाड़ी चलती है, एक ऐसा व्हीकल भी चलता है जिसमें कुछ जवानों की टुकड़ियां भी साथ में चलती हैं। और इस तरह के व्हीकल्स का इस्तेमाल जब एलओसी और एलएसी पर जब पेट्रोलिंग करनी होती है उस समय भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। खास बात यह है कि पेट्रोलिंग को ये स्पीड अप करने का भी काम करते हैं, क्योंकि जब जवान पैदल पेट्रोलिंग करते हैं तो उन्हें ज्यादा समय लगता है, लेकिन इनके द्वारा जब पेट्रोलिंग की जाती है, किसी ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, तो उसमें समय बहुत कम लगता है। और हम आपको यहाँ पर इस व्हीकल को दिखा रहे हो, ये देखिए, ये तमाम जवान एक साथ इस ऑल टेरेन व्हीकल में आपको नजर आएंगे। करीब 4 जवान इस गाड़ी में आराम से बैठ सकते हैं, इस गाड़ी में करीब 6 जवान बैठ सकते हैं और उसमें भी 4 जवान बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से जब पेट्रोलिंग करनी हो या किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो, किसी डिफिकल्ट टेरेन में और सुरक्षा के साथ कहीं पर जाना हो, तब इन गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी खास बात यह है कि ये बर्फीली चोटियों में भी ये जा सकती हैं। और आपको बता दूं कि जब भारत और चाइना के बीच में एलएसी पर डिसएंगेजमेंट किया गया था, उस समय भी इन ऑल टेरेन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया था पेट्रोलिंग के लिए। और अभी क्योंकि जैसे हम एलओसी के बिल्कुल नजदीक हैं, यहाँ पर भी पेट्रोलिंग करने के लिए हमारी भारतीय सेना इन गाड़ियों का इस्तेमाल करती है। और ये बिल्कुल स्वदेशी मेक इन इंडिया के द्वारा बनाए गए व्हीकल्स हैं, जो कि हमारी आर्मी की मूवमेंट को फास्ट करते हैं, इजी करते हैं। और खास बात ये रहती है कि हर तरह की लोकेशन पर ये आसानी से उन्हें ले जा सकते हैं सुरक्षा के साथ। यानी कि अगर कोई दुश्मन इन पर गोली बरसाने की कोशिश करे तो ये उन्हें बचाने का भी काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कपित ध्वज हाई मोबिलिटी व्हीकल हैं और फॉर रैपिड मूवमेंट, और ट्रूप्स को और लॉजिस्टिक्स को आसानी से हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ये ले जाते हैं। वहीं जो छोटे व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, इन छोटे व्हीकल्स को चेतक कहा जाता है और ये कॉम्पैक्ट होते हैं। हर तरह के टेरेन में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट माइल तक, यानी कि जो बिल्कुल आखिरी छोर होता है हमारे बॉर्डर का, हमारी सीमाओं का, वहां तक इसको ले जाया जा सकता है। और ये हर तरह के रग टेरेन में भी आसानी से चल सकते हैं। तो आप इनकी स्पीड भी देख सकते हैं। हमारे जवानों की पेट्रोलिंग और किसी भी तरह के टेरेन में ऑपरेशन को ये आसान और सुगम बनाते हैं। बेसिकली जो मोबिलिटी, टैक्टिकल रीच होती है, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह की जो गाड़ियां हैं ये बनाई गई हैं। और ख़ास बात यह है कि आप देख सकते हैं कि एक जवान एक गाड़ी में बैठ के कई तरह का साजो सामान, रसद, यहाँ तक कि राशन को भी दूर पहाड़ी पे बैठे हुए, चोटी पर, बंकर पर बैठे हुए जवानों के लिए इसके द्वारा पहुंचा सकता है। ये पहाड़ों पर भी बड़ी ही आसानी से जा सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपनी लोकेशन तक रीच कर सकते हैं। कारगिल में तैनात की गई है हमारी स्वदेशी धनुष गन, जो कि बोफोर्स की तरह ही तैयार की गई है। इसे भारत में तैयार किया गया है, जबलपुर में ये बनाई गई है। और खास बात यह है कि 155 कैलिबर ये गन दुश्मन के फरकच्चे उड़ाने के लिए काफी है। ठीक आप हमारे पीछे ये जो गन देख रहे हैं जिसका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, ये हमारी धनुष गन है, जो कि 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर धनुष मेड इन इंडिया होवित्सर है। ये अत्याधुनिक मेड इन इंडिया गन जबलपुर में कैरिज फैक्ट्री द्वारा बनाई गई है और ये पिछले कुछ साल पहले ही यहाँ तैनात हुई है। इसमें इसकी क्षमता यह है कि ये 48 किलोमीटर के लक्ष्य की सटीकता के साथ समुद्र तल से 4000 मीटर से ऊपर निशाना लगाने में सक्षम है। इसमें 6 तरह के गोले बारूद हैं और पहली बारी में ये 3 राउंड फायर कर सकती है। खास बात यह है कि इन्हें भारत में ही तैयार किया गया है और धनुष गन इस वक्त ठीक हमारे सामने है। तो आप ये देख सकते हैं, ये भारत की
वही क्षमता है जो कि इस वक्त आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तोपों की इस गर्जना से भारतवासियों का विश्वास जागता है और दुश्मन का हौसला जो है वो लड़खड़ाता है। जब कहर बरसाते हैं गोले तो दुश्मन को दिखाई नहीं देता कि ये बारूदी गोले कहाँ से आ रहे हैं, ये कहाँ गिरते हैं। इससे तबाही होती है और इस खौफनाक मंजर से दुश्मन की जंग की सारी तैयारी पस्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं भारत के उसी शानदार हथियार को जिसका नाम धनुष है। कारगिल के युद्ध में बोफोर्स का दम सबने देखा है कि कैसे दुश्मन के उसने परखच्चे उड़ाए, लेकिन अब भारत के पास है स्वदेशी धनुष की ताकत जो बोफोर्स की तुलना से ज्यादा घातक और अपग्रेड है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। रेजिमेंट हर रोज अपने सिस्टम और हथियार को आधुनिक बना रही है। भारतीय सेना की आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से जो कारगिल है, कारगिल में भी इस धनुष को तैनात किया गया है। LAC और LOC पर इसकी तैनाती है और यहाँ पर ये जो इलाका है, खास तौर से आपको बता दूं, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये बिल्कुल कारगिल जो है वो LOC के बिल्कुल नजदीक है, जहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था। वहाँ पर भी इन धनुष गन को तैनात किया गया है। बैटल ग्राउंड पर इंडियन आर्मी की दुश्मन का हौसला पस्त कर देने वाली ये सबसे बड़ी तैयारी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कारगिल में जो विषम परिस्थितियां हैं उनका सामना करते हुए ये जवान दुनिया में कहीं पर भी इस तरह की जो टेरेन है नहीं है, और वहां पर हमारे ये जवान अपने हौसले को बुलंद रखते हैं और यहाँ हर कदम पर चुनौती है, हर कदम पर कीर्तिमान है और आज शौर्य खुद प्रमाण देगा और यहाँ पर कारगिल का जर्रा जर्रा पराक्रम की गवाही देगा। कारगिल में भारतीय सेना के हथियार और उपकरणों को तैनात किया गया है, जिनमें से ज्यादातर स्वदेशी हथियार हैं तो कुछ बेहतरीन आम्र प्रणाली का हिस्सा हैं। LAC और LOC पर फॉरवर्ड लोकेशन में आर्मी ने कुछ नए हथियार भी तैनात किए हैं जो दुश्मन को हैरान और परेशान करने वाले हैं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाती है तो वो धनुष की जाती है, क्योंकि धनुष ग्राउंड से ही दुश्मन की लोकेशन, उसके बंकर को बड़ी ही आसानी से ध्वस्त कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि धनुष की 3री रेजिमेंट की भी शुरुआत अभी हाल ही में हुई है। ये भारतीय सेना की स्वदेशी तोप प्रणाली है और 3री धनुष रेजिमेंट की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है और ये भारतीय सेना की स्वदेशी तोप प्रणाली है। आत्मनिर्भर भारत को रफ्तार देने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। 2019 में रक्षा मंत्रालय ने इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन को मंजूरी दी थी और कुल 114 धनुष तोपों की आपूर्ति मार्च 2026 तक पूरी होनी है। इसके 80% हिस्से जो हैं वो स्वदेशी हैं। 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर की टोड RT गन है जो बोफोर्स गन का एडवांस वर्जन है। इसकी मारक क्षमता 36 से 38 किलोमीटर तक है और ये हर मौसम में हर लोकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें GPS आधारित फायरिंग कंट्रोल सिस्टम, ऑन बोर्ड बैलिस्टिक कंप्यूटर, थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर और कैमरा और कई तरह के रिकॉर्डर इसमें लगाए गए हैं और करीब 14 करोड़ की लागत वाली हर धनुष तोप नेटो के 155 मिलीमीटर गोला बारूद के साथ भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके 80% से ज्यादा हिस्से स्वदेशी है। और आप ठीक हमारे पीछे ये जो हथियार देख रहे हैं ये धनुष गन है, धनुष जो कि बोफोर्स की तरह ही बनाई गई है। इसमें करीब 80% जो सामान लगा हुआ है वो स्वदेशी है। भारत के जबलपुर में इसे बनाया गया है। खास बात इसकी ये है कि इसमें 155 कैलिबर की जो गन लगी हुई है करीब 36 से 48 किलोमीटर तक ये गोले दाग सकती है और ये हर मौसम में हर लोकेशन में इस्तेमाल की जा सकती है। खास बात इसकी ये भी है कि भारत ने इसे LAC और LOC दोनों जगह तैनात किया हुआ है और कारगिल जो है आपको बता दूं कि इसकी कारगिल के अंदर बैटल स्कूल में इसकी तैनाती है। लेकिन खास बात यह है कि इसे LOC और LAC पे भी इसकी तैनाती बढ़ाई गई है। और हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि भारत जो है वो लगातार अपने आप को, अपनी फोर्सेस को अपग्रेड कर रहा है और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना अपने तोपखाने की जो ताकत है उसको लगातार अपग्रेड कर रही है और भारत की ये पूरी कोशिश है कि साल
40 तक जो हमारी तमाम तरह की जो गन्स है वो हाई आर्टिलरी गन हो, यानी कि इस तरह की टोट गन हो जो कि ग्राउंड से खड़े होकर दुश्मन को दूर तक निशाना बना सकें। वीडियो जर्नलिस्ट निरंजन दास के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, कारगिल।